गंगा नदी के किनारे एक गांव था जहां एक कृष्णा नाम का पुजारी भी रहता था जो भगवान का पूजा करता था और वह भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक दिन अपने कुटिया के बाहर बैठकर भगवान को याद कर रहा था। तभी गंगा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और गंगा का पानी उस गांव में भी घुसने लगा। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊंचे जगह की ओर भागने लगे। तभी भगवान ने एक आदमी के भेष में आकर उस पुजारी से बोले कि तुम कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? तुम भी मेरे साथ ऊंचे जगह की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। पुजारी बोला, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी उस पुजारी के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उसके बाद भगवान ने फिर पुजारी से कहा, अरे पानी तुम्हारे कमर तक आ गया है, तुम हमारे साथ चलो। तो वह पुजारी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। उसके बाद भगवान वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जिसमें फिर से स्वयं भगवान जी ही थे। पुजारी के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोले, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और तुम्हारे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। पुजारी ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और पुजारी की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद वह पुजारी भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने ज़रूर आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था और तीनों बार ही तो मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। कहानी से सीख, इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम उस मौक़ों को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो।